हे गाइस, मैं चार्ली और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि नॉर्टन नियो कैसे यूज करते हैं। ये एक फ्री एआई ब्राउजर है जिसमें बहुत सारे कूल फीचर्स हैं। मैं इसे पिछले कुछ हफ्तों से यूज कर रहा हूं और ये वाकई बहुत ही अच्छा है। और हाँ, जब आप ऐसे एआई पावर्ड ब्राउजर्स यूज करना स्टार्ट कर देते हो तो फिर क्रोम या सफारी पर वापस जाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ब्राउजर का सेटअप कैसे करते हैं और कैसे इसके अलग अलग फीचर्स यूज करते हैं, जैसे एआई समरीज, राइटिंग, मेमोरी, रिमाइंडर्स, सिक्योरिटी और भी बहुत कुछ। इस वीडियो के एंड तक आप नियो यूज करने में प्रो बन जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैं एक टेक नर्ड हूँ। मुझे सच में लगता है कि सिर्फ क्रोम या सफारी या कोई भी नॉर्मल ब्राउजर यूज करना अब काफी आउटडेटेड हो चुका है। 2025 और उसके बाद के टाइम में आपको एक एआई पावर्ड ब्राउजर जरूर चाहिए। और हाँ, नियो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये काफी कूल है और मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग इसे ट्राई करोगे और देखकर हैरान रह जाओगे कि ये दूसरे ब्राउजर से कितना बेहतर है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करते हो तो ये आपको इस पेज पर ले आएगा। नियो को सेटअप करना बहुत सिंपल है। बस सही ऑप्शंस चूज करो, डाउनलोड करो, इंस्टॉल और रन करो और फिर इसे लॉन्च कर दो। मैं अपने नियो डैशबोर्ड पर हूँ। यहाँ आपको कुछ अलग अलग चीजें दिखेंगी जिन पर आप क्लिक कर सकते हो। अगर मैं एक्सपैंड पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा वर्क स्पेस दिखा देता है। यहाँ बेसिकली मेरी लास्ट सर्चेस होती हैं जो काफी हद तक ChatGPT जैसी लगती हैं। आप अपनी हिस्ट्री भी देख सकते हो और गैलरी भी। गैलरी में वो इमेजेस और वीडियोस होते हैं जो आपने नियो का यूज करके पिछले 7 दिनों में जनरेट किए होते हैं। यहाँ आपको वेदर भी दिख जाएगा, टाइम भी। ओवरऑल होम पेज का इंटरफेस काफी क्लीन है और यहाँ सेंटर में आपको मैजिक बॉक्स दिखाई देगा। बेसिकली आप मैजिक बॉक्स का यूज सर्च करने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए, नेविगेट करने के लिए, हेल्प लेने के लिए और लगभग किसी भी काम के लिए कर सकते हो। ये असल में एआई है जो ब्राउजर के अंदर ही नेटिवली बिल्ड है। जब आप ऐसा एआई ब्राउजर यूज करते हो तो एआई यूज करना काफी इजी हो जाता है क्योंकि आपको अलग अलग एप्लीकेशंस के बीच स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ ब्राउजर के अंदर ही बिल्ट इन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सीधा किसी वेबसाइट पर जाना हो तो मैं इजीली कर सकता हूँ। आप इसे किसी साइट को सर्च करने के लिए भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डील सर्च करना चाहता हूँ तो ये बेसिकली गूगल का यूज करके रिजल्ट्स दिखा देता है। आप इसे क्वेश्चंस पूछने के लिए भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल ChatGPT की तरह। जैसे अगर मैं पूछूं 70 इंच से बड़े कौन से टीवीज खरीदने के लिए बेस्ट हैं। जैसे आप देख सकते हो, इसका इंटरफेस काफी हद तक दूसरे एआई प्लेटफॉर्म्स जैसा ही है। ये बेसिकली एक कन्वर्सेशन होती है जो आप एआई के साथ करते हो। तो हम फॉलो अप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बेसिस पर एआई से अलग अलग काम भी करवा सकते हैं। और हाँ, मुझे ये ब्राउजिंग एक्सपीरियंस काफी पसंद है क्योंकि ये ऐसा लगता है जैसे आप किसी रियल इंसान के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो। तो इस केस में मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ, मुझे LG C5 पसंद है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो करंट प्राइसेस या डील्स देखने में। अब एआई बेसिकली एक्चुअल डील्स ढूंढ कर लाएगा जहां से आप इसे खरीद सकते हो और ये आपको काफी टाइम बचा देता है। बेसिकली जो भी चीजें आप ChatGPT के अंदर कर सकते हो वो सब मैजिक बॉक्स के अंदर भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं इसे कुछ लिखने के लिए भी कह सकता हूँ, LG C5 77 इंच टीवी पर 300 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखो। अब ये आर्टिकल लिख चुका है। मैं इसे सजेशंस भी दे सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि इसे थोड़ा छोटा कर दो। मैं इसे कह सकता हूँ कि इसे थोड़ा ज्यादा कॉन्वर्सेशनल बना दो। हम इसमें ह्यूमर भी ऐड करवा सकते हैं। नियो को यूज करने का एक और कूल तरीका ये है कि ये आपको ईमेल्स लिखने में भी हेल्प कर सकता है और आप कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर ईमेल्स लिखवा सकते हो जो आपने स्क्रीन पर ओपन की हुई हो। फॉर एग्जांपल, अभी मैं अपने जीमेल अकाउंट पर हूँ। मेरी हेल्प करो एक 30 वर्ड का ईमेल लिखने में जिसमें मैं अपने दोस्त फ्रैंक को उसके 30th बर्थडे की विशेस दूं और ये भी कहूँ कि हमें अगले साल पेरिस का ग्रुप ट्रिप प्लान करना चाहिए। ये आपको उन ईमेल्स के रिप्लाईज लिखने में भी हेल्प कर सकता है जो आपको रिसीव हुए हैं। और हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है कि ये सब कुछ ब्राउजर के अंदर ही नेटिवली बिल्ट है। आपको अलग अलग एप्स के बीच स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ती और सब कुछ काफी स्मूथ हो जाता है। जब ये हो जाता है तो आप बस उस टेक्स्ट को कॉपी करके अपने ईमेल में पेस्ट कर सकते हो। और हाँ, इस तरह काम करने से आपका काफी टाइम बच जाता है। ये आपको एक इनिशियल ड्राफ्ट दे देता है जिससे आप बाद में अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हो। आप कभी भी मैजिक बॉक्स पर वापस जाकर इसे किसी भी चीज को लिखने के लिए यूज कर सकते हो। ईमेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, ब्लॉग आर्टिकल्स, बेसिकली जो भी आप लिखना चाहते हो सब कुछ नेटिवली बिल्ट इन है। आपको कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही एप्स के बीच बार बार स्विच करना पड़ता है। नियो एक और चीज में काफी अच्छा है और वो है कॉन्टेक्स्ट को समराइज करना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी आर्टिकल या वेबसाइट पर हूं तो मैं यहाँ नियो चैट पर क्लिक कर सकता हूं और फिर आप नियो से उस वेबसाइट के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ये आपको सजेशंस भी देता है। फॉर एग्जांपल, मैं इनमें से किसी ऑप्शन पर क्लिक कर सकता हूं। ये बेसिकली ऐसा है जैसे आप खुद आर्टिकल के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो। अगर आप किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को जल्दी ढूंढना चाहते हो तो ये आपका काफी टाइम बचा देते हैं। इस थंब फीचर को यूज करने का एक और तरीका भी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नॉर्मल सर्च कर रहा हूं जैसे बेस्ट साउंड बार्स, अगर मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूं और मान लो मुझे ये आर्टिकल चेक करना है तो मैं बस अपना माउस इस लिंक पर हवर करूंगा। फिर मैं यहाँ छोटे से नियो आइकन पर क्लिक करूंगा। यहाँ 2 ऑप्शंस मिलते हैं, पीक फीचर और समरी फीचर। अगर मैं समरी पर क्लिक करता हूं तो ये आर्टिकल का छोटा सा समरी साइड बार में दिखा देता है बिना मुझे आर्टिकल ओपन किए। ऑफ कोर्स, मैं इस आर्टिकल के बारे में क्वेश्चंस भी पूछ सकता हूं बिना इसे एक्चुअली ओपन किए। अगर मैं यहाँ हवर करके पीक पर क्लिक करूं तो ये लिंक का प्रीव्यू ओपन कर देता है बिना मुझे उस वेबसाइट को पूरी तरह ओपन किए। और अगर मुझे सच में उस वेबसाइट पर जाना हो तो मैं यहाँ इस बटन पर क्लिक कर सकता हूँ और ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। ये फीचर काफी हेल्पफुल है क्योंकि इससे आप कम टैब्स ओपन करते हो और ये डिसाइड करना भी इजी हो जाता है कि आपको किसी लिंक पर क्लिक करना चाहिए या नहीं। मैजिक बॉक्स को यूज
यूज करने का एक और कूल तरीका ये है कि आप इमेजेस भी जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक इमेज जनरेट करो जिसमें एक टीवी मैंशन की वॉल पर माउंटेड हो। अभी इमेज जनरेट हो चुकी है, मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, इसे डाउनलोड भी कर सकता हूँ और अगर चाहूँ तो और प्रॉम्प्ट्स देकर इस इमेज को ट्वीक भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह सकता हूँ शैंडलियर रिमूव कर दो, फिर ये इमेज को दोबारा जनरेट करेगा। अब हमारे पास वही इमेज है लेकिन शैंडलियर के बिना। तो हाँ, ये काफी कूल फीचर है। आप नियो का यूज रिमाइंडर सेट करने के लिए भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जीमेल में कोई ईमेल पढ़ते हो जिसमें कोई डेट और टाइम मेंशन हो तो नियो आपको उस इवेंट के होने से पहले रिमाइंड भी कर सकता है। और अगर आप अभी क्रोम यूज करते हो या आपके पास गूगल अकाउंट है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप अपना अकाउंट नियो के साथ कनेक्ट कर लो। इससे आपके सारे पासवर्ड्स, पेमेंट ऑप्शंस और बुकमार्क्स सिंक हो जाएंगे। और मेरे लिए भी किसी नए ब्राउजर पर माइग्रेट करना काफी इजी हो गया था। और एक और अच्छी बात यह है कि आप अलग अलग नियो प्रोफाइल्स बना सकते हो। आप इन प्रोफाइल्स के बीच इजीली स्विच कर सकते हो और हर प्रोफाइल में अलग चीजें सेव्ड हो सकती हैं। मैजिक बॉक्स के अंदर आप @ सिंबल का यूज करके अपने ओपन टैब्स को रेफरेंस भी कर सकते हो। अगर मैं @ टाइप करता हूं तो मैं चूज कर सकता हूं कि मुझे कौन सा टैब रेफरेंस करना है। उसके बाद मैं उस पर्टिकुलर टैब के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ सकता हूं या उसका समरी भी बनवा सकता हूं। नियो का एक और बहुत ही अच्छा फीचर है स्मार्ट टैब ग्रुपिंग। अगर आप मेरी तरह हो तो शायद आपके ब्राउजर में हमेशा डजन्स टैब्स ओपन रहते होंगे और फिर जब जो चाहिए वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अगर आप यहाँ टॉप राइट में इस बटन पर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि अभी स्मार्ट टैब ग्रुपिंग ऑन है। अगर मैं इसे ऑफ कर दूं तो ब्राउजर नॉर्मल ब्राउजर की तरह दिखने लगेगा जहां सारे टैब्स सिंपली लाइन में होते हैं। लेकिन अगर मैं इसे फिर से ऑन कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली टैब्स को ग्रुप कर देता है। जैसे अब मेरे पास शॉपिंग सेक्शन है, एंटरटेनमेंट सेक्शन है, सर्च सेक्शन है, ईमेल सेक्शन है और भी कैटेगरीज हैं। ये फीचर बहुत हेल्पफुल है और आपको काफी ऑर्गेनाइज बना देता है, इसलिए मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि इसे ऑन ही रखो। मुझे पर्सनली टैब्स लेफ्ट साइड पर रखना ज्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ टॉप पर, क्योंकि इससे अलग अलग टैब्स के बीच स्विच करना मेरे लिए और इजी हो जाता है। अगर आप यहाँ इस बटन पर क्लिक करते हो तो ये आपके टैब्स को लेफ्ट साइड पर मूव कर देता है। यहीं लेफ्ट साइड पर आप अपने बुकमार्क्स भी एक्सेस कर सकते हो। मेरे ओपिनियन में ये काफी इजी हो जाता है, खासकर जब आपके पास 50 से ज्यादा टैब्स ओपन होते हैं, जो यूजुअली मेरे पास होते ही हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ सब कुछ काफी क्लीन लग रहा है। अगर मुझे अपने ईमेल्स टैब पर जाना हो तो मैं बस यहाँ क्लिक करूंगा। मैं इसे बहुत इजीली कोलैप्स भी कर सकता हूँ। अगर मुझे एंटरटेनमेंट सेक्शन में जाना हो तो मैं उस पर क्लिक कर सकता हूँ। और हाँ, मैजिक बॉक्स के साथ इंटरनेट ब्राउज करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। हम यहाँ इस प्लस बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से हम डिफरेंट फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल ChatGPT की तरह काम करता है। ये फाइल्स को रीड कर सकता है या उन्हें कॉन्टेक्स्ट के रूप में यूज करके अलग अलग चीजें बनाने में हेल्प कर सकता है। यहाँ स्निपेट्स का ऑप्शन भी है। अगर मैं डैश टाइप करूँ तो मुझे अलग अलग प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं जिनमें से मैं चूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ क्लिक करके लिखूं हैप्पी 30th बर्थडे तो ये उस सिंपल सेंटेंस को एक लंबी मैसेज में कन्वर्ट कर देगा। आप इसे इस बटन से कॉपी कर सकते हो। अगर करंट आउटपुट पसंद ना आए तो रीजनरेट भी कर सकते हो। आप इसे रीड अलाउड भी करवा सकते हो या फिर डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। एक और कूल फीचर है जो मैं रिकमेंड करूंगा। टाइपिंग करने के बजाय आप अपने माइक्रोफोन में बोल भी सकते हो और नियो उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं मुझे 70 इंच से बड़े टॉप 5 टीवीज ढूंढने में हेल्प करो तो नियो मेरी आवाज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है और सर्च भी कर देता है। और हाँ, मेरे लिए बोलना टाइपिंग से काफी ज्यादा फास्ट है, इससे आपका काफी टाइम भी बच सकता है। नियो का एक और कूल फीचर है पर्सनलाइज्ड फीड। अगर आप डैशबोर्ड पर आते हो और यहाँ इस टैब पर क्लिक करते हो तो यह आपको अलग अलग वेबसाइट्स और आर्टिकल्स का पर्सनलाइज्ड फीड दिखाता है जो आपकी रीसेंट ब्राउजिंग के बेसिस पर होता है। जैसे आप देख सकते हो, मैं रिसेंटली साउंड बार्स और टीवीज रिसर्च कर रहा था, इसलिए ये मुझे उसी टाइप का कंटेंट ज्यादा दिखाता है। ये नया कंटेंट डिस्कवर करने का काफी अच्छा तरीका है जो आपकी करंट इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। इससे बाहर निकलने के लिए आप बस यहाँ X बटन पर क्लिक कर सकते हो। अब अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ तो यहीं पर आप नियो की अलग अलग सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैं पर्सनलाइजेशन सेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ थीम सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे लाइट मोड या डार्क मोड। मैंने मेमोरीज ऑप्शन ऑन कर रखा है जो मुझे काफी कूल लगता है। बेसिकली ये नियो को अलाउ करता है कि वो आपकी कॉन्वर्सेशन से कुछ डिटेल्स याद रखे। और अगर आप चाहो तो इन मेमोरीज को मैनेज भी कर सकते हो। यहाँ इस बटन पर क्लिक करके आप उन मेमोरीज को देख सकते हो जो स्टोर हुई हैं और अगर चाहो तो कुछ मेमोरीज डिलीट भी कर सकते हो। नियो को कोई चीज याद रखने के लिए बस आपको रिमेंबर लिखकर उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखनी होती है। ये उसके मेमोरीज में स्टोर हो जाता है और नियो बाद में उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सकता है। नियो की एक चीज मुझे बहुत पसंद है और वो है टैब आर्काइविंग। ये ऑटोमेटिकली उन टैब्स को आर्काइव कर देता है जो आपने काफी टाइम से यूज नहीं किए। क्लीनअप के लिए ये बहुत ही यूजफुल फीचर है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि ये ऑप्शन ऑन रखें। आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि टैब्स कितनी देर बाद आर्काइव हो। यूजुअली कुछ घंटे का ऑप्शन काफी अच्छा रहता है, लेकिन आप चाहो तो इसे कुछ दिनों पर भी सेट कर सकते हो। इसके अलावा स्मार्ट टैब क्लोजिंग का ऑप्शन भी होता है जो काफी यूजफुल है। ये उन टैब्स को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है जो आप यूज नहीं कर रहे होते, जिससे ब्राउजर क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रहता है। यहाँ आप नियो के अलग अलग कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैक पर मैजिक बॉक्स ओपन करने के लिए Apple+L शॉर्टकट यूज होता है। सिक्योरिटी
सेक्शन में भी कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें आप एडजस्ट कर सकते हो। मैं यूजुअली एड ब्लॉक ऑप्शन ऑन रखता हूं ताकि एड्स ब्लॉक हो जाएं। अगर चाहो तो आप एक्सेप्टेबल एड्स दिखाने का ऑप्शन भी इनेबल कर सकते हो। यहाँ एक प्राइवेसी फिल्टर का ऑप्शन भी होता है जिसे आप ऑन कर सकते हो। और हाँ, नियो को नॉर्टन ने बनाया है, इसलिए सिक्योरिटी पर काफी ज्यादा फोकस दिया गया है, जो आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इसी तरह आप नॉर्टन नियो एआई ब्राउजर को सेटअप कर सकते हो और यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। नियो डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेटअप स्टार्ट करने और ब्राउजर को यूज करना सीखने का बेस्ट तरीका यह है कि आप अभी इसे डाउनलोड करो और इस वीडियो के साथ फॉलो करो। लगभग 10 से 20 मिनट में आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा कि इसे कैसे यूज करना है। आप अलग अलग फीचर्स का फायदा उठा पाओगे और ओवरऑल एक काफी बेटर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप अभी भी क्रोम या सफारी जैसे लेगेसी ब्राउजर्स यूज कर रहे हो तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि कम से कम एक बार इसे ट्राई जरूर करो। इसका लर्निंग कर्व बहुत छोटा है, लेकिन जब आप फीचर समझ जाते हो और उन्हें प्रॉपर्ली यूज करना स्टार्ट कर देते हो तो ये बाकी ब्राउजर से काफी आगे निकल जाता है। खैर, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। जरूरत पड़े तो इसे दोबारा भी देख सकते हो क्योंकि हमने काफी सारी चीजें कवर की हैं। मैं पर्सनली ऑप्टिमाइजेशन पर काफी फोकस करता हूं और ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मुझे ये ब्राउजर बहुत पसंद है। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो लाइक बटन जरूर दबाओ और ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी करो। मैं एआई, बिजनेस और फाइनेंस पर काफी वीडियोस बनाता हूं, बेसिकली ऐसी चीजों पर जो आपकी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।